भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन। चूंकि ब्रज क्षेत्र से आई हूँ तो दो पंक्तियों के माध्यम से अपने इस विषय को सार्थक करने की कोशिश करूंगी। लोकगीत के ऊपर है। पहले तो एक जयकारा लगाएंगे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल हो, श्री बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरे तो है लग जाएगी ओ कान्हा रे, नजरे तो है लग जाएगी। तो ये है लोक संगीत की महिमा। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ ही लोक संगीत की उत्पत्ति भी प्राकृतिक प्रक्रिया से ही हुई है। भारतीय लोक संगीत आज भी क्षेत्रीय अंचलों में ही मूल रूप से सुरक्षित है, जैसे कि राजस्थान का लोक संगीत, हिमाचल का लोक संगीत, उत्तर प्रदेश का लोक संगीत। भारत में बहुत सारे धर्म, जातियां, संस्कृति और भाषाओं का निवास है, परंतु फिर भी यहाँ के जनजीवन में सांस्कृतिक एकता हमें दिखाई देती है और यही है भारतीय संस्कृति की विशेषता। भारत की आत्मा आज भी ग्रामीण अंचलों में ही निवास करती है। आधुनिकीकरण का असर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों पर उतना नहीं पड़ा है। आज भी भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने का कार्य हमारे जो ग्रामीण गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहीं पर मुख्य रूप से हो रहा है। बेशक आधुनिक भारत नित्य नए नवीन प्रयोगों और विदेशी संस्कृति के आकर्षण से प्रभावित हो रहा है, परंतु दूसरी तरफ जो कि अधिकांश रूप से ग्रामीण अंचलों में ही भारत बसता है, उसमें अभी भी भारतीय संस्कृति और कला, फिर चाहे वो संगीत हो या चित्रकला हो या अन्य कोई भी कला हो, अभी भी यथावत उसी रूप में विद्यमान है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको विकसित करने का कार्य आज भी निरंतर हो रहा है। नए आयामों में वो हमारे समक्ष उभर कर आ रही है लगातार, और आधुनिक तकनीकी के द्वारा भी उसका प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो रहा है। अशोक के शिलालेखों में आप देखेंगे तो लोक शब्द का प्रयोग प्रजा शब्द के लिए हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि लोक कला में हमको अपने सांस्कृतिक वैभव को देखने का अवसर मिलता है, जिसने हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा है। ग्रामीण क्षेत्रों का जनमानस अपनी अभिलाषाओं, महत्वाकांक्षाओं और अपने अवसाद को, अपनी पीड़ा को विभिन्न ग्रामीण लोकगीतों के माध्यम से हमेशा ही व्यक्त करता रहा है। स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से घनिष्ठ जुड़ाव भी लोकगीतों की एक प्रमुख विशेषता है। आपने देखा होगा कि जब हम गीत गाते हैं तो कहीं न कहीं कोई रस निकल कर आता है। तो लोकगीतों का जुड़ाव है वो हमारे सांस्कृतिक वातावरण से ही हमेशा रहा है। ये जुड़ाव श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर गहराई से अपनी छाप छोड़ता है, जिससे कि सुनने वाले अपने सुख दुख के अनुभव को उस गाथा में, उस गायक में टटोलने का प्रयास करते हैं। आज भी पर्वों पर, सामाजिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन होता है। वैदिक युग में भी पर्वों के अवसरों पर मनोहर गाथाओं के गाने का निर्देश वैदिक ग्रंथों में हमें लग होता है। विवाह के समय वैदिक काल में स्त्रियां सुंदर गाथाएं गाया करती थी और वही परंपरा आज भी चल रही है। आज भी भारतवर्ष में गाँव में रहने वाले लोग शहरी चमक दमक से दूर अपने जीवन को सुंदर ढंग से उसी तरीके से जीते चले आ रहे हैं और इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने ही गढ़े हुए वाद्यों की सहायता से अपने तीज त्योहारों को लोक संगीत के माध्यम से मनाते हैं। मोहनदास झा ने अपनी पुस्तक मिथिला की लोक परंपरा
जिसको कि सुनकर नाव का उच्चारण में आता है। एक ये धुन का नाम है खटियारे धुन कहते हैं। जो नाविक होते हैं जब वो नाव लेते हैं तो उस समय आपने देखा होगा एक लहर आता है, तो वो जो है उसको सुन के हमें लगता है कि जैसे नदी गीत गा रही है, उसकी लहरों के साथ वो गीत गुनगुनाता है। वो अपने नाविकों के माध्यम से नदी के द्वारा गाया जाता है। जैसे एक पंक्ति है, भैया हो भैया रे भैया 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 हो माझी रे माझी रे माझी रे माझी रे। तो इस तरीके से गीत हैं जो चलते हैं। ये लोकगीत प्रकृति के संगम से प्रेरित होकर सरल भाषा के माध्यम से अपने प्रिय के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सावनी व कजरी, पंजाब का लोकगीत माहिया, महाराष्ट्र का लावणी सुंदर मन में विशेष भाव उत्पन्न होते हैं और ये गीत आज भी इन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से संरक्षित हैं। नृत्य क्षेत्र का भ्रमर गीत और रास आज भी प्रचलित है। यहाँ होली से पूर्व बसंत पंचमी से ही जगह जगह लोकोत्सव प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें होली, रास और मयूर नृत्य विशेष है। राजस्थान में भी होली के कई दिन पहले इतिहास में उल्लास गीत की भावना भर जाती है। मध्य भारत क्षेत्र में गाँव में लहराते हुए खेत, नदियों का मधुर संगीत, आम के बगीचों की सघनता और उन सब के बीच में किसानों के द्वारा गाए गए लोकगीत आज भी भारतीय संस्कृति को सजोए हुए हैं। बंगाल के लोकगीत की मधुरता वहाँ के वनवासियों के जीवन को सुगम बनाती है। वो जब पर्वतों के चढ़ाई करते हैं तो वो अपने लोकगीतों को गाते चले जाते हैं, जिससे कि उनकी जो कठिन चढ़ाई है वो उस गीतों के सहारे से सुगम बन जाती है। देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से सांस्कृतिक परंपराएं आज भी भारत के प्रादेशिक क्षेत्रीय संगीत की समृद्ध विविधता को परिलक्षित करती हैं और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक विशेष शैली होती है। यहाँ संस्कृति का परिवर्तन मुक्त होने से है। लोकगीत इस परिवर्तनगामी संस्कृति को अपने मन में समाये हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अतः संगीत का संबंध संस्कृति से है और संस्कृति हमारे समाज का दर्पण है। लोक संगीत में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, प्राचीनता और परंपरा का प्रमाण मिलता है और कहीं ना कहीं ये आज भी हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही पूर्ण रूप से जिंदा है। ग्रामीण लोग आज भी अपनी परंपराओं